तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं जो आपके बीच जो जानकारी लाया हूँ, ये काफ़ी लोगों का फ़ोन मेरे पास आता है। जब से मैं मुंबई में आया हूँ, लोगों को काफ़ी जानकारी इस विषय में लेना रहता है कि इसमें प्रॉफिट क्या है, क्योंकि आजकल के दौर में जो भी कारोबार करते हैं लोग, तो उसमें काफ़ी तरह रिस्क का मामला है। और काफ़ी लोग लॉकडाउन के ऐसे नुकसान भी उठा चुके हैं हर चीज़ में। तो ये जो मेरा धंधा है ये काफ़ी अच्छा है। उन लोगों को मैं बताता हूँ कि जो लोग जानने की फिराक में है कि इसमें क्या प्रॉफिट है। तो आप जान लो कि प्रॉफिट तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पर आप जान लो कि ये काम जो ऐसा काम है कि आप अपना घर और परिवार सबको एक साथ रख के आप ये काम कर सकते हो। ये काम वो काम है, आपको कहीं जाना नहीं है, एक ही जगह पे आपका सारा काम रहेगा और आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है और आप अपने काम में मगन रहोगे। कहीं आपको किसी तीसरे की जरूरत नहीं है कि आप किसी के मोहताज हो, आप खुद से अपना काम कर सकते हो। ये काम करना भी एकदम आसान है, क्योंकि इसे आसान बना के करोगे तो काफी आसान है, नहीं तो ये काम बहुत ही मेहनत और बहुत ही मुश्किल का काम है। पर इस काम के जब ये काम आप शुरू करो तो काम करने से पहले आप इस चीज को आसान कर लो कि मुझे खिलाना किस तरीके से है, पानी किस तरीके से पिलाना है। तो आप 1 से 2 घंटे में आप खाना पीना सब खिला पिला के आप फुर्सत पा लोगे। अगर ये काम आपको सही से आपने ये सीखा नहीं, पता नहीं किया, तो ये काम आपके लिए बहुत मेहनत का होने वाला है और बहुत मुश्किल का भी होने वाला है। तो सबसे पहले क्या है, ये काम करने से पहले इसके तरीके को आप है ना जान लेना। उसके बाद ये काम करना, आपको ये काम करने में बहुत मजा आएगा। जिस तरह मुझे अभी ये मजा आ रहा है, इस काम करने का जो मजा मुझे मिल रहा है, वो आपको भी, अगर आप पूरा सेटअप तैयार कर लोगे सही से, तो आपको ही मजा आने वाला है ये काम करके। तो दोस्तों ये काम के अंदर आप क्या है कि आप दिन ब दिन जितने पुराने हो जाओगे ना, उतनी ही ज्यादा आप तरक्की करते चले जाओगे। क्योंकि ये काम में शुरू में क्या है कि आपने 10 बकरी लाया, फिर 20 लाया, 30 लाया। तो ये अगर 10 लाया, मान लिया जाए आपने 20 नहीं लाया, 30 नहीं लाया, 10 ही लाया, तो 10 से आप सॉरी, तो 10 बकरी से आप साल में आपको ही पता होगा कि साल में बकरी 2 बार बच्चे देती है। तो अगर 2 बच्चे एक बकरी देती है, तो आपके 1 साल के अंदर आपकी 10 बकरी ने आपको 40 बकरे कम से कम उससे आपकी बकरी ने 40 बच्चे आपको दिया। तो 40 बच्चे जब हो गए, तो आपके जो 10 बकरी थे और ये जो 40, ये 50 हो गए। फिर दूसरे साल में ये आपके फिर से ये 50 थे, तो अब फिर से दूसरा साल जो आएगा तो ये 90, फिर इसी तरीके से ये बढ़ते जाने वाला ही काम है। अच्छा, उसके बावजूद अब आपको मैं खर्चा और उसका जो आमदनी है वो भी बता दूंगा आपको मैं। और यही आप जानने के लिए मेरी वीडियो पे आए हैं, तो आपको ये जरूर मैं बताऊंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा। औरों की तरह नहीं बताऊंगा कि करोड़ बना लिए या 2 करोड़ कमा लिए, ये सब तरीका नहीं है। जो हकीकत है मैं आपको वो बताऊंगा। आप मेरी वीडियो में बने रहें आगे तक, तो इंशाल्लाह आपको जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप खुद भी जोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हकीकत है कि झूठ है। तो आप देख लो कि साल में जो बच्चे, जैसे कि पहली बार जो बच्चा मतलब बकरी से आपने प्राप्त किया, तो वो 6 महीना, दूसरे बच्चे जब आते हैं तो तकरीबन वो दूसरे बार की पीरियड में ये बच्चे जो पहले के होते हैं वो तकरीबन हो जाते हैं 7-8 महीने के। तो 7-8 महीने का बच्चा काफी बड़ा हो जाता है। तकरीबन मार्केट में उसका रेट आप देखोगे तो 16, 17, 18 भी मिलता है। वो नस्ल के हिसाब से आपको 20, 22 भी मिलेगा। तो नस्ल के ऊपर भी आपको सोचना है। खैर उसके अभी उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आपको एक छोटे मोटे मतलब नस्ल के हिसाब से ही बता देता हूँ। बड़ी नस्ल के बकरे तो काफी महंगे भी बिकते हैं, तो उसका गणित तो करोड़ों में जाता है। पर आपको मैं ये छोटे नस्ल जो मीडियम क्लास में जो आमतौर पे बकरा जो बिक जाता है, रोज भी बिकता है और साल में भी एक बार बिकता है, जो बकरा ईद के मौके भी बिकता है, तो मैं आपको वो जानकारी दूंगा जो आप हर वक्त बेच सकते हो, खरीद सकते हो। आप वो बकरे के ऊपर पहले ध्यान दो। फिर आप जब पुराने हो जाओगे इस लाइन में ना, तो बड़ी बड़ी नस्ली के बकरे बकरियां जो आती है वो काफी उनका रेट होता है, वो 1.5-2 लाख 3 लाख तक जाता है, 5-5 लाख का बकरा भी जाता है। तो आप जब पुराने हो जाओगे तो फिर उसमें उस विषय पे आप काम कर लेना, उस बकरे पे काम करना। अभी आप नए हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप मतलब मिडिल क्लास की बकरे लाओ और उससे आप अपना कारोबार चालू कर लो। और हाँ, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक बकरी, जैसे 10 बकरी के साल के मैंने 40 बच्चे जोड़ा है, आपने भी जोड़ा है। तो 40 बकरे का कीमत जो है, अगर ये 8-9 महीने के बच्चे हैं, उसकी कीमत कम से कम मार्केट में 18, 16, 18, 17, ये सब एक चलते रहता है। फिर ये जो बच्चे होते हैं जो बाद में होता है नेक्स्ट टाइम पे,
तो उसकी कीमत जो है फिर भी वो 6-7 महीने का होता है, उसकी भी कीमत 8 से 9,000 10,000, बच्चे की कीमत ज्यादा ही मिलती है। अगर आप बकरी खरीदने जाओगे तो आपको 12, 10, 15 में मिल जाएगी बड़ी बकरी भी। लेकिन बच्चे जब लेने जाओगे आप, छोटे बच्चे भी आपको अगर मिलेंगे ना, तो वो भी आपको तकरीबन 8-9 से नीचे कोई किसान भाई आपको देगा नहीं, 6 में देगा। अगर 5 में भी देता है तो वो क्वालिटी, बच्चे का क्वालिटी कुछ अलग रहता है। जो अच्छी क्वालिटी का बच्चा रहेगा वो आपको 10-12 हजार में ही आपको मिलेगा। तो आप उस हिसाब से आप अपने बकरे का कीमत लगा लो और जोड़ लो। अगर हाँ, फिर आप मेन और बात है, दूसरी बात ये, खर्चे पे आपका दिमाग जाएगा अभी। तो खर्चा कैसा है कि ये महीने का बकरी जो है फार्म के हिसाब से मैं आपको खर्चा बताता हूँ, क्योंकि गांव देहात में क्या है, इतना खर्चा तो होता नहीं है, क्योंकि उनकी बकरियां क्या है, खेत में, पहाड़ पे, जंगल में चर लेती हैं, तो उनको खर्चा इतना उठाना नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग को खर्चा लगता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो बाहर चराते नहीं है, जो भी उनको खाना पीना है सब अपने पास से ही देना रहता है। तो तकरीबन खर्चा बकरी के पीछे कम खर्चा आता है और बकरे के पीछे उससे भी कम खर्चा आता है। तो अगर आप जो हिसाब से आप उसको पालना चाहो, लेकिन बकरियां में ज्यादा खर्चा इसलिए नहीं आता कि वो कुछ भी खा लेती है, कुछ भी खिला सकते हो, आपको महंगा सस्ता जो जो हिसाब की आपकी कैपेसिटी हो खर्चा करने का, वो हिसाब से आप इसके पीछे खर्चा कर सकते हो। तो दोस्तों, एक बकरी का मैक्सिमम खर्चा आप जोड़ लेना तो आपको तकरीबन 700-600 महीने का ये खर्चा आने वाला है। और आप उसी हिसाब से साल का खर्चा पकड़ोगे तो आपका जोड़ लो 7,000 के करीब, 7-8-9 हजार के करीब आपका ये खर्चा आने वाला है। 10,000 का आप खर्चा मान लो एक बकरी का साल का, वो साल का नहीं बल्कि 13-14 महीने का मैं बता रहा हूँ, 13 महीने का 10,000 रुपया। तो अगर आपके पास 10 बकरी है तो आप 1 लाख का आपका ये साल का खर्चा है। अच्छा, उस 1 लाख के खर्चे में आपको प्रॉफिट क्या है, मेन मुद्दा तो ये था प्रॉफिट का। तो ये प्रॉफिट क्या है अब आप जोड़ लो। आपके पास 40 बच्चे हो चुके हैं 1 साल के अंदर। अगर आप 40 बच्चे का कीमत, अगर जैसे कि जो 6 महीना जो लास्ट टाइम पे नेक्स्ट टाइम पे जो बच्चा हुआ था बकरी को, जो 6 महीने का हो चुका है अभी, उस बच्चे की कीमत भी आपको 8 से 9,000 10,000 का कीमत है। और जो उससे पहले हुआ था, जो फर्स्ट टाइम पे हुआ था, उसकी कीमत अब इस वक्त की कितनी होगी आप वो जोड़ो। कम से कम उसकी कीमत रहेगी मार्केट के अंदर 16, 17, 18,000, 20,000, 19,000। वो जो बकरा जिस हिसाब का वो बकरा होगा उस हिसाब से वो कीमत हो जाएगा। तो आप मैक्सिमम 20 बच्चे का कीमत जोड़ लो 15,000 के हिसाब से। और ये जो नेक्स्ट टाइम पे जो बच्चा हुआ था दूसरी बार का, वो तकरीबन 8 से 9,000 का जोड़ लें आप। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से, हाथ में मोबाइल रहता है आज के दौर में सबके पास, तुरंत हिसाब आप जोड़ के आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या प्रॉफिट है। क्योंकि मैं इतना जोड़ के बताना, अगर आपको बताऊंगा ना तो वीडियो काफी लंबी होगी, और इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में ही बता रहा हूं। और ये हिसाब किताब तो आज के दौर में सबके पास मोबाइल है, तुरंत जोड़ लेंगे आप। तो ये आमदनी जो है, हकीकत की आमदनी जो बकरे से होती है वो ये होती है। अच्छा, आपने 10 बकरी का ये हिसाब जो लगाया है, अब आप इसको 20 पे लगाओ, फिर 20 के बाद 30 पे लगाओ, 40 पे लगाओ, 50 पे लगाओ, और उसके बाद 60-100 पे, इसी तरीके से 100 पे लगाओ। तो कम से कम एक आदमी और एक फार्मर जो होता है वो कम से कम 100 बकरी तो पालता ही पालता है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि 100 बकरी वाले कितना कमाते हैं साल का, और उसका खर्च क्या आता है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पहचान वाले हैं और दोस्त लोग हैं जो कि बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, और ये काम उनका ये भी काम है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास आदमी मिल जाता है काम करने वाला, तो उन्हें खुद उनके पास 2-3 कारोबार होते हैं। तो ज्यादातर जिसके पास, कितने लोग तो हमारे ऐसे हैं कि कोई पुलिस भी है, कोई अच्छा खासा नौकरी जॉब वाला भी है। वो सब अपने अपने नौकरी को छोड़ के अपना ये काम के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अंदर अपने को किसी का सुनना नहीं है और सुनाना नहीं है। तो इस लाइन के अंदर काफी रुचि रखते हैं जो लोग, वो लास्ट में बाद में भी, नौकरी के बाद भी ये काम के अंदर आना ही आना रहता है उनको। जो लोग जिनको बकरे लाइन का मतलब जानकारी है, वो अक्सर अपने आखिरी रिटायरमेंट के बाद जो है, जैसे कि अभी मैं एक पुलिस वाले का नाम लिया आपके सामने, वो भी पुलिस वाले हमारे कुछ नजदीक इलाके में ही रहते हैं, आते हैं अक्सर मिलने जुलने। कभी इंशाल्लाह मैं अगर उधर गया तो मैं वीडियो उनके पास का भी करके दिखाऊंगा। तो वो रिटायरमेंट के बाद वो भी बकरा पालन के अंदर ही घुसे हैं इस लाइन के अंदर, और उनके पास भी तकरीबन फिलहाल अभी अच्छी खासी बकरियां होंगी अभी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस लाइन के अंदर है, जिसकी हमें जानकारी नहीं। अभी मेरे बारे में भी कोई लोग जानता ही नहीं था, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग को मालूम पड़ गया कि मेरा ये भी कारोबार है, वरना मेरा दूसरा भी कारोबार है। बाकी ये मेन अभी मैं इसके ऊपर ही फोकस ज्यादा करके इसके ऊपर ही फोकस करता हूँ,
क्योंकि लॉकडाउन के में जो है ना बहुत सारे लोग अपने कारोबार को अच्छे खासे कारोबारी बर्बाद हो गए, लेकिन मेरे पास ये कारोबार था लॉकडाउन के अंदर, तो मैं अच्छा खासा ठीक ठाक था। अगर ये कारोबार ना होता मेरे पास तो समझो लॉकडाउन में भी बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता। लेकिन लॉकडाउन में मेरा ये सब सेटअप जो था राजस्थान में था, वो एक बेनिफिट था मेरे लिए। वरना अगर शहर में होता तो मैं बहुत तकलीफ में आता और नुकसान में आता। तो मैं यही सोचा कि ये शहर में अगर मैं होता मेरा पूरा माल, तो मैं कितना नुकसान में जाता। ये तो अच्छा था, गांव में था तो ठीक था। लेकिन अगर शहर में भी आप हो, ये काम कर रहे हो, तो आप एक काम करना कि मतलब ऐसा जगह रखना कि जहां पे आपको चारे की दिक्कत ना हो। कि लॉकडाउन में मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि लॉकडाउन में अगर मैं यहाँ होता तो काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता बकरे के चारे के लिए। लेकिन मेरी बकरियां जो थी वो गांव में थी, तो तकलीफ नहीं हुआ मुझे, आराम से मेरा वक्त गुजर गया। और मैं मुंबई में ही उस वक्त था, तो मैं मुंबई में था, तो वहाँ लोग बकरा पालन अपना कर लेते थे, वहाँ के लोग जिनके हवाले में करके आया था। तो इस तकलीफ से मैं बचा। बाकी आपको मैंने बता दिया कि प्रॉफिट क्या है, और इसमें नुकसान का तो अभी मैंने आपको बताया नहीं। हाँ, नुकसान भी आप जान लो कि ये लाइन के अंदर आने से पहले कम से कम कुछ जानकारी ले ही लो आप, तो बेहतर रहेगा। फिर आप इसके अंदर अर्निंग कर पाओगे। वरना बगैर जानकारी का आओगे तो आप आधा पैसा, आपका ज्यादातर पैसा डॉक्टर में ही चले जाएगा। क्योंकि कुछ भी बकरे को क्या है, रोज का कुछ ना कुछ होते रहता है। रोज नहीं हो तो हफ्ते में, महीने में कुछ ना कुछ इसके अंदर छोटी मोटी बीमारी सब आते रहती है। ज्यादा ही मतलब अगर जानकारी रहेगा आपको, तो फिर वो आप खुद से हैंडल करोगे तो डॉक्टर का पैसा आपका बच जाएगा। ये आपको मेन जानकारी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग सिर्फ कमाई बता देते हैं, इसका लोग को लालच दे देते हैं। लेकिन मैं आपको दोनों रिजल्ट बताऊंगा। और वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी वीडियो में इनके इलाज का तो मैं बताते ही रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। बाकी इसकी प्रॉफिट और एक से एक जो बकरे आते हैं वो सब वीडियो आपके इंशाल्लाह बकरीद के बाद इंशाल्लाह वो सब बकरे का भी वीडियो आएगा। अभी फिलहाल जो है मतलब मेरे बकरे और काफी राजस्थान के अंदर भी है, अभी कुछ बकरी यहाँ हैं। तो वो सब जब माल मेरे पास आ जाएगा तो फिर उसकी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, एक से एक वीडियो। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आती हो, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी बात यह है कि हमारी वीडियो को लाइक कर लेना अगर पसंद आए तो। फिर इसी तरीके से मैं दूसरी वीडियो में आपके सामने आऊंगा इंशाल्लाह। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें।